सुनिए आगे सार शब्द का तीसरा भेद सुनिए। इसमें लिखा है तीजा भेद में कहो गंभीरा, कहो गंभीर जाहि भेद से मिले कबीर। ये बहुत महत्वपूर्ण वाणी है, विचार करिए इस पे। तीजा भेद में कहूँ गंभीर जाहि भेद से मिले कबीर। भेद जान लो, कौन से भेद से कबीर साहब मिलेंगे। गुरु कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकट कहूँ कछु अजब तमाशा। जहाँ संत ता प्रकट भयु, जहाँ असंत गुप्त ता रयु। गुप्त प्रकट कैसे के बूझे, बिन गुरु ज्ञान आंख नहीं सूझे। सभी सबकी कहे कबीर कहावे, जय लखी परे तो मोह मन भावे। इसका टीका है तीसरे भेद में सदगुरु मदनपति साहेब जीवात्मा तथा गुरु के एक रूपता दिखाते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि तात्विक दृष्टि से आत्मा तथा सदगुरु कबीर में कोई भेद नहीं है। देख लो साहेब ही वाणी, लेकिन अब जिसको विश्वास होगा वो मानेगा, जो भक्ति मार्ग में चल रहा है वही मानेगा। आत्मा तथा सदगुरु कबीर में कोई भेद नहीं है, अर्थात गुरु और शिष्य आत्म स्वरूप से एक जैसे हैं। भेद केवल इतना ही है कि सदगुरु कबीर जीवन मुक्त आत्मा है, वे सदैव ज्ञान अवस्था में रहे, जिसके कारण वे देह बंधन में नहीं बंधे, तथा जीवात्मा अज्ञान के कारण मुक्तावस्था से देह बंधन में बंध गई। शुद्ध निर्मल आत्मा सदगुरु कबीर साहब का ही रूप है। सदगुरु मदन साहब जी कहते हैं कि तीसरे भेद के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप का परिचय दूंगा। यद्यपि यह भेद कुछ कठिन अवश्य है, किंतु कुछ भी हो जिज्ञासु इसको समझकर सदगुरु कबीर साहब के संदर्भ में निम्भ्रांति हो जाएंगे, यानी कि कोई भ्रांति नहीं रहेगी। सदगुरु कबीर आत्म दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के घट घट में रम रहे हैं। उस घट में उनका रूप प्रत्यक्ष है, जिसे आत्म परमात्म स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया है, तथा उस घट में गुप्त है, जिसे आत्म परमात्मा स्वरूप का बोध ज्ञान नहीं हुआ है। गुप्त एवं प्रकट के इस रहस्य को वही समझने में सक्षम या समर्थ हो गए जिन्हें सद्गुरु का ज्ञान उपदेश प्राप्त हो जाएगा। बिना उपदेश ज्ञान का साक्षात्कार हुए कोई भी मनुष्य सद्गुरु कबीर के स्वरूप को समझने में सफल नहीं होगा। ये भेदी संत महात्मा है, वहाँ सद्गुरु कबीर प्रकट रूप से प्रत्यक्ष है। जहाँ अज्ञानी लोग हैं वहाँ वे गुप्त है, जबकि ज्ञानी अज्ञानी दोनों में तात्विक रूप से एक समान विद्यमान रहते हैं। जो आत्मा परमात्मा तथा माया के भेद को भली भांति रूप से कहने में समर्थ है, वही कबीर है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान जिससे भी भली प्रकार दृष्टिगत होता है, वही मेरा प्यारा है, अर्थात वही मुक्ति पद का अधिकारी है। आगे साखी में कहा है, आदि कहा अब कहत है, अंत कहेगा सोय, सो वक्ता जेहि लखी परे, तेहि परिचय गुरु हो। जिस